तो इस गुफा में छिपा है सोना। करना क्या है? करना आपको बस ये है कि यहाँ जो लिखा पड़ा है इसको आपको पढ़ना है। ये पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से छू मंतर करके ये वाला जो दरवाज़ा जैसा दिख रहा है ना, तो ये दरवाज़ा खुलेगा, अंदर से भड़बड़ा ढेर सारा 24 कैरेट ISI गोल्ड मार्क सोना जो वहाँ से गिर जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, बता देंगे कैसे सोना मिलेगा। देखिए, सोना का हम पता तो दे रहे हैं, तो आप एक काम करिएगा ना कि हमारी मेहनत पसंद आई हो तो स्टार सब भेज दीजिए, उसको सोना में हम कन्वर्ट कर लेंगे। इस बिल्डिंग में आपको मिलेगा 24 कैरेट ISI हॉलमार्क सोना, एकदम प्योर गोल्ड मिलेगा आपको। और वो ऐसे मिलेगा, कुछ नहीं करना, अंदर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, सोना मिल जाएगा। ऐसा लोग कहते हैं, बड़ा बड़ा पत्रकार यहाँ पहुँच जाता है, वो भी यही बात कहता है कि यहाँ पर सोना मिल जाएगा, बस पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि वो जो कथित बड़े पत्रकार हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि उनको मालूम नहीं है कि राजगीर में ये महज 2 कमरों का एक गुफा है जो पत्थरों को काटकर बनाई गई है। ऐसी गुफा इस देश में भर भर के है। आप अगर मुंबई चले जाएं तो जो एलिफेंटा केव है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उसके सामने ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप यही अंधेरी के साइड चले जाएंगे तो काली गुफा करके, वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, कुछ छोटे कमरों के साथ, पर इससे बड़ा है। इसके अलावा जो और एक जगह है, वो जगह है आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर में ही 2 गुफा है। तो वो उदयगिरी ही कहलाता है, और एक और है, दूसरे वाले का नाम मेरे दिमाग से अभी निकल गया। तो वहाँ पे भी ऐसी गुफाएं हैं। लेकिन एक चीज़ जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाती है वो है इसके साथ जुड़ी हुई कहानी, जो ये कहती है कि यहाँ पर सोना छिपा है और वो एक जादुई शक्ति के द्वारा बंद है। और वो शक्ति क्या है? कुछ नहीं, एक चीज़ लिखा पड़ा है, वो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ जो लिखा है, पढ़ने के बाद आपको सोना मिल जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे उसको खोद भी डालिएगा ना, तो उसके पीछे पत्थर मिलेगा और खनिज के नाम पे गंधक वगैरह आपको मिल जाएगा। एक्चुअली होता ये है कि कुछ लोग जो कथित रूप से बहुत खुद को पढ़े लिखे समझते हैं, वो लोकल शब्दों के साथ खेल कर, उनको लगता है लोकल जो है वो गलत बता रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं, इस तरीके से वो शब्द को बिगाड़ कर उसके साथ कहानी जोड़ देते हैं। क्योंकि लोकल इसको सोन कहते थे, और सोन मगही में होता है सुरंग, यानी गुफा वगैरह चीज़ें जो होती है। अब सोन लोगों ने तो बताया होगा किसी पढ़े लिखे को, ये जो है वो सोन है, तो उन्होंने कहा अच्छा सोन मतलब इन लोग कहना चाह रहा होगा स्वर्ण, और आया स्वर्ण यानी सोना। और इसके साथ एक कहानी गढ़ दी गई कि इसके अंदर जो लिखा है वो आप पढ़ लेंगे तो सोना मिल जाएगा। वो जो लिखा है वो शंख लिपि में लिखा है। शंख लिपि एक पिक्टोरियल या फिर कह सकते हैं डेकोरेटिव राइटिंग्स है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो पढ़े हैं, पर अभी उसके बारे में कुछ ऐसा है नहीं कि उसको क्लियरली पढ़ा जा चुका है। तो यहाँ पे वही शंख लिपि लिखी पड़ी है, उसको नहीं पढ़ा गया है। और ये जो है वो एक्चुअली जैनियों का गुफा रहा है, और सामने में 2 चट्टान को काट के बनाई गई गुफा थी। फिर बरामदा था, बरामदा के आगे भी एक कमरा था, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ईंट का जो है वो टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, यानी वो दीवार आगे तक आती है। फिर दीवारों में जब देखेंगे तो चौकोर चौकोर छेद है, यानी जिसमें से लकड़ी लगा के छत बनाया गया था। इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, और ऐसे गुफाएं भारत में बहुत आम हैं। बिहार में कम है, बिहार में, लेकिन भी अगर आप थोड़ा आगे चल जाएं जहानाबाद में, तो वहाँ पर भी आपको बराबर में वो केव मिल जाएगी जहाँ मौर्यन पॉलिश का शानदार एग्जाम्पल मौजूद है। तो मैं यही कहूँगा, बकवास बातों पे ध्यान ना दे, ये विरासत है, ये हेरिटेज है, इसको आए, इसको देखे, यहाँ के बारे में जाने, उस ज़माने में कैसे पत्थरों को खोद कर गुफाएँ बनाई जाती थी वो देखे। तो ये देखने लायक चीज़ है, और बाकी उस कहानी को अब आराम दें कि यहाँ पर सोना है।